यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं कि सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 में जो हमारे पास 120 मिनट होते हैं, उन 120 मिनट में कैसे हमें अटेम्प्ट करना है हमारा सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स, एलआर और स्टैटिस्टिक्स का पेपर। सी आपको क्या करना है, उस 2 घंटे के टाइम को यानी 120 मिनट के टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है हमारा पहला 1 घंटा एंड बाकी 2 पार्ट्स है आधे आधे घंटे के, यानी 61st मिनट टू 90th मिनट एंड 91st मिनट टू 120th मिनट। अब आपका जो पेपर है सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, आप पहले जो 2 पेपर देकर आएंगे सीए फाउंडेशन के, उसमें आपको मिलता है 15 मिनट का रीडिंग टाइम, प्लस उसके साथ साथ आप जो आंसर शीट की फर्स्ट शीट भरते हैं आपके सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 और 2 में, उसमें इतने ज्यादा पर्टिकुलर्स भी नहीं लिखने होते। लेकिन पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 की जब हम बात करें तो सबसे पहली चीज ओएमआर में जो डिटेल्स भरनी है, लिखनी तो है ही, उसके साथ साथ सर्कल्स भी मार्क करने हैं। इसके अलावा आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जैक्टली उस टाइम पर जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 2 बजे मिलता है आपको आपका क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर शीट भी 2 बजे मिलती है। सो उन 120 मिनट के अंदर आपको ओएमआर शीट के सारे पर्टिकुलर्स फिल करने हैं, क्वेश्चन पेपर रीड करना है एंड देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इसीलिए इस टाइम को आपको अपोर्शनेट करना पड़ेगा इनटू 3 इंटरवल्स एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 घंटे के बारे में। अब ये जो मैंने स्ट्रैटेजी या प्लान रखा है, दिस इज कंसीडरिंग एन एवरेज स्टूडेंट जो कि दिमाग में लेके चल रहा है कि भैया मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा कि 100 का अटेम्प्ट करूं, कोशिश 100 की करके चलूंगा तो चलो 80-90 तो अटेम्प्ट कर ही लूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके दिमाग में टारगेट है कि मुझे 100 के 100 ही अटेम्प्ट करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके दिमाग में टारगेट होगा कि मैंने 60-70 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से कोशिश रहेगी कि तुक्के कम मारूं। सो अकॉर्डिंगली ये जो नंबर ऑफ मार्क्स है, आप थोड़ा ऊपर नीचे कर ही डिसाइड कर लीजिएगा। सबसे पहले अब हम जो बात करने वाले हैं, दैट इज ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 आवर। अब आपका जब क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्वेश्चंस होंगे जंबल्ड फॉर्म में। जंबल्ड फॉर्म का मतलब है कि ऐसा हो सकता है एक टॉपिक पहले दे रखा है आपको मैथमेटिक्स का, उसी के बीच पे फिर कुछ क्वेश्चंस आ गए आपके स्टैटिस्टिक्स के, थोड़े क्वेश्चंस छोड़कर फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस एलआर के पूछ लिए, देन दोबारा स्टैटिस्टिक्स पर आ गए, फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस दे दिए। ऐसे करके हो सकता है आपका पेपर। सो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले 1 घंटे में हमने क्या करना है, ढूंढने हैं 40 से 50 ऐसे क्वेश्चंस जो कि है हमारे फेवरेट टॉपिक से। फेवरेट टॉपिक्स का मतलब एलआर के तो सारे 20 के 20 क्वेश्चंस हमें पहले ही 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के कुछ आसान क्वेश्चंस या फिर हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले, रेशियोज प्रोपोर्शंस वाले, इक्वेशंस वाले, स्पेशल ट्रिक्स है, कैलकुलेटर ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस। सो कोशिश करनी है कि ये 40 से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर फ्रॉम योर फेवरेट टॉपिक्स। 40 से 50 क्वेश्चंस उनके लिए है जो स्टूडेंट सोच के चल रहे हैं कि भाई मैं 100 का अटेम्प्ट करने की कोशिश तो करूंगा ताकि एटलीस्ट 80-90 तो अटेम्प्ट कर ही लूं। वो स्टूडेंट जिनका टारगेट है कि मुझे 100 के 100 ही अटेम्प्ट करने हैं, आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई पहले घंटे में 50 तो सॉल्व हो ही जाने चाहिए। नेक्स्ट, वो स्टूडेंट जिनका टारगेट है कि मेरे को 40 नंबर लाने हैं सीए फाउंडेशन पेपर 3 में, मैंने 65, 70, 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं लेकिन तुक्के कम मारूंगा, उनको क्या टारगेट बना के चलना है कि 30 से 35 भी अगर मैं क्वेश्चंस सॉल्व कर लेता हूं मेरे पहले 1 घंटे में, जिनमें मैं एक भी तुक्का नहीं मारने वाला, जिनके आंसर ठीक है मैं वो श्योर हूं, तो उससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट, फिर अगले 30 मिनट में आपको क्या करना है, अगले 30 मिनट में आपने ढूंढने हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस। सबसे पहला टारगेट
टारगेट इसमें स्टैटिस्टिक्स के थ्योरी क्वेश्चंस पर, क्योंकि इनमें आपको टाइम नहीं लगेगा, सिंपली क्वेश्चन रीड आउट करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, जो बेस्ट ऑप्शन लगे उसको टिक मार के एनसर्कल कर देना है। एक गलती जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि मैंने देखा था अपनी बारी में भी, एंड इनफैक्ट पिछले 4 अटेम्प्ट से जब से मैं इस चैनल पर एक्टिव हूं तब से भी मैं देखता आया हूं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में टिक टिक करके चलते हैं एंड सोचते हैं कि आखिरी 15 मिनट में हम सर्कल्स कर देंगे, लेकिन आखिरी में उनके पास टाइम नहीं बचता। क्वेश्चन आता था, सॉल्व भी कर लिया, क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दिया, लेकिन सर्कल करना रह गया मेरी आंसर शीट में, मेरी ओएमआर शीट में। उससे ज्यादा खराब चीज शायद एक सीए स्टूडेंट की लाइफ में कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। ये गलती आपको नहीं करनी है। सिंपली एक क्वेश्चन सॉल्व करा, उसका आंसर ये पार्ट आया, साथ के साथ मार्क करते जाओ। वो गलती बिल्कुल नहीं करनी कि मैं आखिरी 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में सारे सर्कल्स इकट्ठे लगा दूंगा, बिकॉज इससे होने वाली एक सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है, सपोज आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 1 से 50 तक, बीच में आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, सर्कल लगाने लगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन 32 स्किप करा था, लेकिन सर्कल मारते टाइम 33 का आंसर 32 में सर्कल कर दिया, एंड वैसे ही सारे नीचे के आंसर जो है वो एक एक क्वेश्चन के ऊपर आगे आप सर्कल करते रहे। देखो कितनी बड़ी गलती हो सकती है इस छोटी सी दिक्कत की वजह से, क्योंकि टाइम प्रेशर अलग है और उस टाइम प्रेशर में ये छोटी छोटी गलतियां होनी लाजमी है। सो टू अवॉइड दैट व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करा, आंसर निकाला, साइड बाय साइड आप उसे सर्कल कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट आपको जो 30 मिनट्स है, यानी 61st मिनट से लेकर के 90th मिनट तक आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 20 मार्क्स मुझे टारगेट करने हैं फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, ठीक है। अब अभी तक हमने कितना पेपर सॉल्व कर लिया, हमने 60 से 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर लिया, एंड आई एम अज्यूमिंग कि रिमेनिंग जो 30 मिनट बचे हैं हमारे पास, और जो 30 से 40 क्वेश्चंस बचे हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि भैया सॉल्व कैसे होंगे। हाँ, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे पता है वो क्या है कि भैया क्वेश्चन मेरे सामने है, आंसर मेरे सामने है। आंसर मेरे सामने कैसे है, मुझे पता तो है ही ना कि इन 4 पार्ट्स में से ही एक पार्ट आंसर है। सो अकॉर्डिंगली कैसे भी कोई ट्रिक लगाकर, कोई कैलकुलेशन करके, कुछ भी तरीके से सॉल्व करके आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। सो इस 30 मिनट में आपको वो कोशिश करनी है कि उन 30 से 40 क्वेश्चन में से मैं 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकता हूं। हो सकता है क्वेश्चन 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, उसको सॉल्व करने का पैटर्न दिमाग में अचानक स्ट्राइक कर जाए, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एंड उस क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करा उसके बाद उसका सर्कल मार्क कर लेना आपकी ओएमआर शीट में। सो आखिरी 30 मिनट में आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है बाकी रिमेनिंग बचे क्वेश्चंस पर, और कोशिश करनी है कि उन क्वेश्चन में से मैं 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने भी समझ आए उतने सॉल्व कर लो, तो सोने पे सुहागा। इससे अब बेटर चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज, आपने पहले 1 घंटे में जहां पर आपके फेवरेट टॉपिक के क्वेश्चंस पढ़े थे, वहां पर आपने क्या करा, कोशिश करी कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अब मुझे आते हैं जिन टॉपिक्स के, मैं उनसे ज्यादा मार्क्स अपने कलेक्ट करने की कोशिश करूं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने नेक्स्ट आधा घंटा क्यों अपोर्चुनेट करा, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के थ्योरी क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे मटेरियल से होते हैं, सो ये क्वेश्चंस भी स्कोरिंग है एंड आपको इसमें टाइम भी नहीं लगने वाला। इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन इकट्ठे करते रहोगे तो आपको टाइम भी थोड़ा सा कम लगेगा, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को मैंने अलग से आधा घंटा पोर्शनेट करके दे दिया, सो दैट रिमेनिंग आधे घंटे में हमको पता हो कि भैया मेरे 40 क्वेश्चन रह गए एंड मेरे पास 30 मिनट है। इन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, मुझे पहली बार पढ़ने पर तो क्लिक नहीं करा, लेकिन एटलीस्ट एक बार दोबारा पढ़ के देख लेता हूं, एक बार कोई तिगड़म लगा के सॉल्व करके देख लेता हूं, शायद कुछ का आंसर निकल जाए। So this is the approach or plan that you should follow while attempting your CA Foundation paper number 3. Wishing you all the very best for your CA Foundation exams. Take care of yourselves.